आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या समझ में आया? आया। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लेओगे अगर मैं दूंगा तो? क्या देना है आपको? मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं अपने आप को आपको देना चाहता हूँ। मैं घर से निकाला गया हूँ। मैं किसने निकाल दिया? मेरे माँ बाप भाई ने निकाल दिया है। यहाँ तक कि मेरी शादी भी हो चुकी है। शादी हो गई? मेरी शादी हो चुकी है। आप कितने वर्ष के हो? मैं 19 साल का हूँ। तो इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? मैं कारण था उसका कुछ। क्या? हमारी माँ को दिखाई नहीं पड़ता था। तो आपकी पत्नी कहाँ है? यहीं बैठी हुई है। तो आपकी पत्नी आपका साथ देती है? साथ देती है। तो घर से क्यों निकाल दिया भाई? घर से पता नहीं था। हमें नहीं पता महाराज जी क्यों निकाल दिया, क्या कारण था, कुछ हमें पता नहीं। ना हमारी कोई गलती है ना कुछ है। यहाँ तक कि हमारी माँ की आंखें भी ठीक हो गई थी। क्यों ऐसा कर रहे हैं भैया? पता नहीं। पत्नी कहाँ है आपकी? यहीं बैठी हुई है पीछे। सोनी सोनी सोनू, मेरा सवाल ये है कि मैं 2 साल से एक लड़की से रिलेशनशिप में रहता हूँ और वो मुझसे भाग के शादी करना चाहती है। भाग के क्यों करना है? अच्छे चल के करो, प्रेम से धीरे धीरे। मेरे दीदी की जेठानी की लड़की है, इसलिए वो शादी करना नहीं चाहते। आप भी प्यार व्यार के चक्कर में काहे पड़ गए? वो प्यार व्यार के चक्कर में पड़े थे तो रिश्ते देख लेते। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं छोटू लाल बोल रहा हूँ सर। छोटू लाल? हाँ जी, दिल्ली से आए हैं जी आपसे मिलने के लिए। तुम ही छोटू हो? सर ये है कि 3 साल हो गए मैं बहुत परेशान हूँ। किससे? काम धंधे से। काम करते तो हैं लेकिन आगे कुछ बढ़ नहीं पाते सर। तो मतलब एक ही जगह खड़े होके काम करते? कोई काम करते हैं ना तो बस बीमारी आगे आ जाती है। बीमारी आगे आके खड़ी हो जाती है। खड़ी हो जाती है। तो आप चले जाया करो उसके आगे। गुरुजी करने की कोशिश करते क्या हैं। बीमारी है आपको? ये है बीमारी। ये बीमारी है? खड़े हो जा मैया, जल्दी जल्दी खड़े हो, फास्ट। हाँ, पहले चेक करो जिंदा हो। 3 दिन का एकादशी किए थे। कोची सब ऐसा न गला बज गया है ना। ठंडे ठंडे यहाँ पानी पिए सब से गला बज गया है। ठंडे ठंडे पानी से। कि हम समस्तीपुर जिला भी आपसे बात करने के लिए गए थे। वहाँ 7 दिन का कथा सुने थे। समस्तीपुर वहाँ हमारे सास के नैहर है। हम तो पटना से आए हैं ना, दानापुर मिलिट्री कैंट से। तो आप मिलिट्री में हो? सब पूरा परिवार है मिलिट्री में। वहाँ ही मकान है। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब बोलूंगी ना। हम मन में सोचे थे। मन में तो हमारे पति आप बन गए हैं। आपसे गुरु दक्षिणा लिए थे जब मझौली में पुराण हुआ था जी। तो कुछ लोगों का कहना है गुरुजी कि जब तक कान में लग के गुरुजी नहीं देंगे गुरु दक्षिणा तो वो नहीं कहलाएगी मान्य। तो गुरुजी कान में चिपक जाएं। वही तो वही पूछ रहे थे गुरुजी। तो अब इस बार हम फेविक्विक ले आएंगे फिर तो कान में फेविक्विक चिपका के। देखो आज के जमाने में ना मर्यादा में रह के सब काम करना। गुरु को भी मंत्र मर्यादा में रह के देना। यदि कान से लग के देंगे तो लोग बोलेंगे ओरो देखो गुरुजी का क्या चल रहा है। ठीक है, इसलिए आप भी मर्यादा में, हम भी मर्यादा में। और परंपरा। एक और प्रश्न था कि पहले ये बताओ जो हमने समझाया समझ में आया कि नहीं? जी, क्या समझ में आया? आया। अच्छा, यही आपकी पत्नी है? अरे तो ये तो अच्छी है मैया। देखने में अच्छी लगती है सर, गुरुजी अंदर से खराब है।
हाँ जी। मैं टोहाना हरियाणा से आई हूँ। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है कि लोग कहते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा। अगर कहते हैं होना है होकर रहेगा तो फिर हमें कर्म करने की क्या जरूरत है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बात तो सही है। तो आपका मन क्या है? कर्म ना करो, आप बैठी बैठी खाओ। गुरुजी मेरे पति ने बहुत गुस्सा आता है। किस पर? मुझ पे। मेरे पे? आप पे? तो आप चुप रहती हो कि बोलती हो? हैं? बोलती हूँ मैं भी। तो आप चुप रहा करो। चुप नहीं रहा जाता। तो क्या बोलती हो आप? कुछ भी। गाली वाली तो नहीं देती हो? गाली नहीं देते। फिर क्या देती हो? कुछ भी, जैसे ये बोलते हैं। मारती तो नहीं हो? नहीं। क्या पढ़े हो? कहाँ तक किए हो? 10वीं तक। बस भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन बोलो श्रीमन नारायण। मैं ये सब समझता हूँ। अभी पहले नाम बोलो। बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। श्रीमन नारायण। अभी गुरुजी ये नहीं बोल। 10वीं पढ़े हो? बताओ। नारा श्रीमन नारायण नहीं बोल पा रहे हो? चलो बोलो श्रीमन नारायण। श्री नारायण। बोलो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो? जो गुरु मंत्र जो आप देते हैं यूट्यूब पर, शरणागति मंत्र सारा को हम लेकर कॉपी में लिखकर याद करके 7 महीना जब हुआ है तो गुरुजी शरीर में जो झटका मारने लगा अचानक। कौन झटका मारता है? ये मूत्र द्वार से जो उठता है ना, ऐसे से मारता है। तेरे को कैसे समझाओ यार, वो क्या बोलते हैं यार उसको। हाँ, कौन मारता है झटका? नाम बताओ। मंत्र जो करते हैं ना तो झटका लगता है गुरुजी। तो आप चाहते हैं कि झटका ना लगे? जी। अच्छा, तो फिर मंत्र धीरे धीरे जपो। ये चक्र की शायद ये है क्या? क्या चक्र जागृत तो नहीं हो गया? देख लो भगवान कौन सा चक्र जगा रहे हो। घर जा ही नहीं सकते हैं गुरुजी। पूछिए बच्चियों से। आज तक अनेक शराबी देखे होंगे लेकिन मेरे पति जैसा कोई नहीं। कैसा कैसा शराबी है? बहुत खतरनाक है। उसका शब्द ऐसा है कि कान से खून फेंक देगा। 22 साल का जीवन जी लिए हैं। क्या करते हैं बताओ? गुरुजी पुलिस थाना वकील सब कुछ होके थक गए। अरे ये वकील शराबी वकील थाने से मानते हैं? ये लातों के भूखे हैं, लातों। सुनो, शराबी मानता किससे है? लातों से। गुरुजी लात भी खाया है लेकिन कहता है कि लात खिलवा के भी तो मेरे पास है ना, हम ही ना रखते हैं। सवेरे 10 लात मारो, शाम को 10 लात। आप नहीं, आप नहीं। हम ये कह रहे हैं कि ये बेटियां हैं ना, कराटे सिखाओ उनको। कल से कोचिंग डालो कराटे की, भेज उनको, मजबूत करो। और ये दोनों 10 ये मारे 10 वो मारे। और ठीक ठाक गुरुजी? अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हो ठाक भी हो। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। अच्छा, आपकी शादी छोटे पे कर दी? हाँ। किसने कर दी? मतलब मेरे बाप मातारी ने। बाप मातारी ने। छोटे कितनी छोटी थी आप? 14 साल के। तो अब क्या समस्या हो गई? समस्या का शुरू से दारू पीते हैं मतलब मेरे घर वाले। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया। ऐसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। आपकी मैया ने इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया। जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था। अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे हम। पत्नी मैनेज नहीं हो रही है? नहीं। अभी बुढ़ापे तक पत्नी मैनेज नहीं हुई? बच्चे हुए कि नहीं? हाँ हुए।
तो मैनेज नहीं हुई पत्नी और 2 बच्चे हो गए। नहीं, प्रेम भी है सर। हाँ प्रेम भी है। प्रेम है। हाँ प्रेम है। प्रेम से मैनेज करो फिर। प्रेम से मैनेज किया जा सकता है, प्रेम से जीता जा सकता है सबको। छोटी छोटी बातों पर बहुत बात। जब पत्नी आपकी कुछ बोला करे हाँ। तो आप चुप रहा करो, फिर मैनेज हो जाएगी। आप बोलते हैं तो झगड़ा होता है। अब मानेगे नहीं तो सर कैसे मैनेज होगी? तो नहीं मानेगी तो चुप चुप रहो, आप सॉरी बोल दिया करो, लड़ाई मत करा करो ना, लड़ो मत आप कुछ बोले ही मत करो। पत्नी तो समझदार है कि नहीं आपकी? समझदार रहती तो कैसे करती सर? फिर आप बोलो मत, समझा दो उसको, समझे तो ठीक है। राधे राधे गुरुजी, मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। उनके अंदर ना हर खराबी है। मेरी सास नहीं है गुरुजी, दादी सास है और वो भी मारती है। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है बता। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं। तो अमर हो क्या ही है क्या? अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके। एक और नंद है गुरुजी। अरे कितनी पैदा कर रखी है तुम्हारी सास ने। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ धुल गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तुम्हें शिकायत ही करनी है, प्रश्न करना है तो बताओ। आपके पिताजी आपको क्या कहते हैं? बेटी। और भाई? बहन। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या? क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। तो गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। राधे राधे गुरुजी जी। आपको देख के मेरे को बहुत बहुत कष्ट होता है। मेरा आज रिजल्ट आया 12th का, तो मैंने यही गौरी गोपाल मंदिर में राधा रानी के चरणों में मेरा रिजल्ट देखा। अच्छा आया ना? 91% वाले गुरुजी। ओ भाई मारो, मुझे मारो मारो। हेलो। हाँ जी। राधे 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 गुरुजी। हाँ मैया बोलो। मैया, मैं आपको मैया दिख रही हूँ बहन। गुरुजी आपसे मिलने को बहुत दिल कर रहा है। पहले रो लो, अच्छा फिर खुशी कब होगी बताओ? खुश हो जाओ, पहले हंसो, ही हा 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 ही हा हा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैंने लिखा है, क्या मैं आपको एक थोड़ा सा गा के सुना सकती हूँ? बस एक छोटा सा पैराग्राफ। ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश और रशियन में। सुना। तो आपको रशियन आती है? हाँ जी। तो आप रसिया रहती हो? नहीं। कहाँ रहती हो? दिल्ली में। तो वहाँ रशियन बोली जाती है? नहीं। हाँ। मतलब मुझे कोई कोर्स करना था तो इसलिए मैंने एसेट होता है ना एक लैंग्वेज, अगर आपको आता है तो मैंने रशियन एंड स्पेनिश सीखी। कैसे हो? रशियन में कैसे बोलते हैं? अगर थैंक यू बोलना है तो बोलते स्पासिबा। स्पासिबा का मतलब क्या हुआ? स्पासिबा मतलब थैंक यू। और जैसे अगर मैं आपको आगे सुना रही हूँ, पर इसका मतलब बताओ क्या जो हमने बोला। गुरुजी, हम महाराष्ट्र से हैं, अहमदनगर जिले से। जी। हमको हिंदी ज्यादा आती नहीं। कोई बात नहीं। तो हमको आपके यहाँ दर्शन करने के लिए आना है। हाँ, दर्शन करने के लिए आंखों की जरूरत है, हिंदी इंग्लिश की नहीं। कहाँ से हो आप? महाराष्ट्र से, अहमदनगर जिले से तो आई आप मराठी बोलिए ना, आप मराठी में बात कीजिए। माझ्या आईने थोडेसे पैसे दिलेत गोशाळेसाठी। ठीक है। आणि मला तुमचं दर्शन करायचं, आम्ही 5 जण आहेत, खूप आतुरतेने 2-3 दिवसापासून तुमची वाट बघतोय, पण आम्हाला माहित नाही तुम्ही इथं आहेत म्हणून। तो तुमने जागरूक आओ क्या? हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया।
गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और का तो पत्नी यहाँ है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा? तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए। गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी कहे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ पर आपने हमें दूसरी बार देख रहे होंगे, लेकिन मुझे एक शिकायत है, क्योंकि मेरा वीडियो डाला गया है यूट्यूब पे, थोड़ा गलत तरीके से डाला गया है। आप देख सकते हो इस चीज को। तो क्या गलत तरीके से? देख लो आप। महिला पे जिंदाबूत। देखो प्रश्न उत्तरी में मैंने कोई गलत बात नहीं की है। तो फिर क्या, जब गलत नहीं है तो क्या दिक्कत है फिर? आप गलत नहीं है तो उस पे तो वीडियो में लिखा है ना जिंदाबूत लेडीज पे। मेरे पे भूत दिखाई दे रहा है क्या आपको? है? किस चैनल पर डाला, दिखा दो जरा। देख लो, आपके चैनल पर डाला है। हाँ? आपके चैनल पर डाला है। फेक आईडी है क्या है?